ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीमुत्पद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरूपं रघुनाथं जिन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार और श्लोक संख्या 27। मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और इसका अनुवाद है, जिसने जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु होनी ही होनी है, तो तुम इसके लिए शोक मत करो। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी जरूरी है, मतलब निश्चित है। अतः तुम्हें जो हम नहीं, मतलब जिसमें बचा न जा सके, मतलब वो काम, उसके कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि जो भी मनुष्य अपने कर्म, जो भी बुरे कर्म करता है तो उसे और ज्यादा कष्ट होता है जन्म लेने में, मृत्यु में, या फिर पूरी जितना भी शरीर, जो भी शरीर धारण करना पड़ता है उससे दुख कष्ट होना ही होना है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो, अच्छे कर्म करेंगे तो सुख आएगा। तो इस वजह से भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। तो जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। और मतलब जब भी उसकी उम्र खत्म हो जाती है तो उसे मरना पड़ता है, जिससे उसके दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्कर चलता रहता है। तो यही समझा रहे प्रभुपाद जी की अगर हम ऐसे ही अगर मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, कृष्ण भावित नहीं होंगे, तो हमें यही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्कर चलता रहेगा। जन्म मरण के इस चक्कर से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। यही है कि जन्म मरण के इस चक्कर से वृथा, मतलब व्यर्थ की हत्या करना या वध करना या युद्ध करना, इसका कोई भगवान समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये तो और किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। यही समझा रहे हैं कि मानव को जो, अगर मानव समाज में शांति होती है उस युद्ध से, तो वो करना जरूरी है। और कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए यह युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है।
तो कुरुक्षेत्र में युद्ध जो हुआ था भगवान की कृपा से, मतलब उन्हीं की इच्छा से हुआ था, क्योंकि वो इसी के लिए जन्म लिया था कि मतलब धरती का भार कम करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वो जब युद्ध ही नहीं होगा तो इतने सारे जो अधर्मी थे वे कैसे होते। तो इस वजह से ही भगवान की इच्छा से यह वो युद्ध हो रहा था। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत था। भयभीत या शोकाकुल क्यों था, यही बता रहे हैं कि क्यों था वो, मतलब अपने कर्तव्य पालन करते हुए अपने जैसे स्वजन थे, उनके गुरु थे, दादाजी थे, ताऊ जो भी भाई बंद थे, मामा थे, तो उनको मारते हुए उन्हें क्यों शोकाकुल क्यों था। तो वह यही सोच रहे थे कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे मतलब पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। तो इस वजह से वह भयभीत था, मतलब शोकाकुल थे अर्जुन, जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। तो इसी वजह से जो भी क्षत्रिय का धर्म है, मतलब कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर्तव्य पर मतलब चुनाव करे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है सत्य और धर्म की रक्षा करनी। तो अर्जुन को यही समझा रहे थे भगवान की तुम्हें यह युद्ध करना ही है। वो ये नहीं चाह रहे थे कि मेरे ही स्वजन है, प्रिय है, गुरु है, जो भी है उनको मैं वो नहीं मारना चाह रहे थे कि इनका मुझे पाप फल भुगतना पड़ेगा। और तो उसे नीचे गिरना, कर्तव्य का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी की अपने कर्तव्य में अगर वो पालन नहीं चलेगा उसके पथ पर तो उसे नीचे गिरना होगा। और भगवान ये कैसे चाह सकते हैं कि मेरा भक्त है जो शिष्य माना है उन्होंने, क्योंकि वो अध्याय का 7वां श्लोक है जो इसी का, उसमें यही मतलब अपने आप को सौंप दिया है, भगवान की तरफ पूरा समर्पण कर दिया है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तो अब भगवान भी उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें कैसे गिरने दे सकते हैं। तो वो समझा रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए और उसमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शो करने की क्या आवश्यकता है। तो अनुवाद में भी भगवान यही है कि सारे जीव जब भी हम प्रारंभ में है होते हैं अव्यक्त रहते हैं, क्योंकि जितने जन्म नहीं लेते तो हम दिखाई नहीं देते, आत्मा नहीं दिखती। और मध्य अवस्था मुझे तो इतना ही है, मतलब दिमाग में प्रभु जी करते हो तो माफ करना कि मध्य वो ही बोले होगा जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद ही हम व्यक्त होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, ये वो है, ये जो भी है इंसान है, जो मतलब तभी व्यक्त होता, दिखाई तभी देते हैं जब इस धरती पर जन्म लेते हैं। और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो फिर से नहीं दिखाई देते। तो ना पहले जन्म लेने से पहले दिखाई देते और ना बाद में दिखाई देते, जो जन्म लेने के बाद ही दिखाई देते हैं। तो यही मध्य अवस्था शायद यही है। और विनष्ट हो जाने पर फिर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः यही समझा रहे हैं भगवान जी की तुम्हें शो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले भी अव्यक्त थे और बीच में व्यक्त होने के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। अतः तुम शो करने की आवश्यकता नहीं, क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शो करने का कोई कारण नहीं है। यही प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं कि ये दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं, मतलब एक तो ये सोचते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा नहीं होता,
आत्मा किसी ने देखा नहीं है, क्या होता है ये कुछ नहीं है ऐसा, तो उनके लिए भी मतलब वो नहीं है, फिर इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और एक वो है जो कि मानते हैं कि शाश्वत है आत्मा, आत्मा है और वो शाश्वत है, उसका कभी नहीं मारा जाता है ना वो जलाया जाता है, तो भी उसके लिए भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। यही बता रहे प्रभुपाद जी भी कि जब भी भौतिक तत्व सृष्टि के जब भी सृष्टि से पहले मतलब अदृश्य रहते हैं। आत्मा कई बार हम बता रहे हैं कि ये अदृश्य ही रहती है उस सृष्टि से पहले भी, भौतिक तत्व सृष्टि के पहले पूर्व। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा यह विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त किया जा सकता है तो वह अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार समझा रहे हैं प्रभुपाद जी की जब भी विशाल कोई गगनचुंबी महल पृथ्वी पर बनाते हो, पृथ्वी से ही प्रकट होते, जैसे जल, मिट्टी, सीमेंट, चूना जो भी है वो हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। और जब भी इसको ये गिराई जाती है, गिर जाती है तो फिर से यह प्रकट हो जाती है। तो इसी के लिए तुम शोक मत करो, इस वजह से कि इसी अवस्था में शरीर है, अब है, अब वो यहीं से मिट्टी से इनसे वो बना और यहीं पर खत्म हो जाता है। जो इस ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल कर्म से यह वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। यही कि काल कर्म में जैसे अब जीवित है, फिर और कुछ समय बीत जाएगा तो मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से तो काल कर्म के अनुसार वो दृश्य और अदृश्य होते रहते हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं से ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। तो यही पहले भी ऊपर भी बताया है कि पहले भी जैसे जन्म लेने से पहले भी वो अप्रकट रहते हैं और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे है विदेहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य शोकता शरीरण, तो इस हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र या परिधान के समान है। यही पहले भी मतलब वो आ चुका है इसका ये वो मानसान से जीर्णा वाला मतलब ये ही कि वस्त्र की तरह आत्मा भी अपना शरीर बदलती है। जिस तरह मनुष्य वस्त्र को बदलता है, फट जाते हैं, तो इसी तरह से जब उसके शरीर का वो पूरी हो जाती है उसकी, तो वो शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है आत्मा भी। इसी तरह समझा रखा है प्रभुपाद जी ने। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों, तो इसी तरह से समझा रहे हैं कि आत्मा भी दूसरा शरीर ढूंढ लेगी, तो इससे हमें शोक नहीं करना चाहिए। जब हम वस्त्र बदलने में शोक नहीं करते तो इसमें शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना से में भौतिक शरीर को कोई पदार्थ अस्तित्व नहीं होता। मतलब यही कि जो शरीर है इसका अस्तित्व नहीं होता, भौतिक शरीर
का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जगने पर देखते हैं कि हम आकाश में हैं, हम आकाश में हैं न रथ पर। तो यही समझा रहे कि जब हम स्वप्न में कभी कभी हो जाता है कि कभी कुछ हम कहीं पर घूम रहे होते हैं जो हमें कभी भी नहीं देखा हो, कभी ये कि आकाश में उड़ रहे हैं या रथ पर हैं, लेकिन जब भी हमें हमारी नींद खुलती है तो हम देखते हैं कि हम ना तो आकाश में उड़ रहे हैं और ना उस रथ पर हैं। तो इसी वजह से हमें होश आता है कि नहीं, हम तो अपने बिस्तर पर ही हैं। तो इसी उसमें समझा रहे हैं प्रभुपाद जी की हमें आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। तो तब हमारी आंख खुलती, जैसे अभी थोड़ा बहुत पहले हम प्रभु जी गीता पढ़ते थे तो मुझे कुछ नहीं समझ आता था, फिर भी अब थोड़ा बहुत आता। हाँ, ये भाई मैं खुद सोचती थी कि भगवान इतना जोर क्यों दे रहे हैं अर्जुन पर कि तू युद्ध कर। तो अब पता लगता है कि अर्जुन ने उनको गुरु माना है, अपना सब कुछ सौंपा है, या भगवान का यही मकसद था कि धरती का भी बोझ कम करना है, अधर्म को मिटाना है, धर्म की स्थापना करनी है। ये युद्ध नहीं होगा तो वो बोला है कि खरपतवार उखाड़नी है, तभी तो वो धर्म की खेती होगी। जैसे ये खरपतवार दुर्योधन वगैरह ये सब शकुनी थे, ये वो उनको उखाड़ना था। तो इस वजह से भगवान ने युद्ध करवाया। पहले हम नहीं समझते थे, अब थोड़ा बहुत कुछ आपके संग में आए तब से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया। तो नहीं आ पाता था, ये बस पढ़ दिया और बस रख दी, कुछ समझ नहीं आता था। और अब चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने की कोई कारण नहीं है। तो यही समझा रहे प्रभुपाद जी भी कि हमें आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, मतलब जो दो तरह के बताए हैं दार्शनिक, मानने वालों के लिए भी ना मानने वालों के लिए भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। प्रभु जी बस थोड़ा बहुत मुझे कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत ये जैसा भी हो, जो त्रुटि हो तो माफ करना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत सुंदर बताया माता जी आपने, बहुत अच्छे से आपका प्रयास, और जितना वही ना हमारी बुद्धि में जितना है ना उतना उससे ज्यादा ही कहीं आपने माता जी समझाया इसको, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने बताया। और अभी जो है और भी कोई इसमें कुछ अपना जो है जोड़ सकता है, कोई भी अपना मत दे सकता है इसमें। मंजू माता जी आप पहले इसमें कुछ बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास ली माता जी ने, एक एक शब्द इतना अच्छा बताया। और इसमें बस यही है, वही पूरा ही चैप्टर यही है। इसमें यही बताया जा रहा है कि मतलब ये शरीर हमारा नाशवान है, ये तो पैदा हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसके लिए शोक क्या करना है। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये शरीर तो आना जाना शरीर में लगा ही रहेगा, तो इसके लिए शोक मत करो, आप युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को इसीलिए प्रोत्साहित कर रहे हैं बार बार। जैसे माता जी ने बताया कि ये तो हम लोग तो खरपतवार के जैसे ही हैं, ये तो अवांछित पेड़ पौधे हैं, ये इनका नष्ट होना जरूरी है। तो मुझे तो प्रभु जी माता जी इतना ही समझ आया, और कोई जो भी ऐड ऑन करना चाहता है करिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। भावना माता जी आप कुछ माता जी इसमें कुछ ऐड कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, माता जी ने वैसे तो सब कुछ क्लियर कर ही दिया, और हम इतने दिन से सीख ही रहे हैं, जिससे प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन मृत्यु क्या है।
हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे कि फर्स्ट श्लोका में प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जन्म मरण के इस चक्र को से व्रता हत्या व्रत तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज की शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि पता है कि अगर हम जीवन मिला है तो मृत्यु भी निश्चित है, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना भी है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, चाहे कोई लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, उसका अंत तो होता ही है। तो यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं कि जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि हिंसा ये नहीं है कि हम अपने टेस्ट के लिए या जीव हत्या करें या खाली कहते हैं ना शिकार करें, बस अपने स्वार्थ के लिए अगर हम हिंसा करते हैं या किसी की हत्या करते हैं तो वो अधर्म है। लेकिन अगर किसी को बचाने के लिए, अगर एग्जाम्पल ले ले कि अगर कोई कुत्ता है वो किसी बच्चे को परेशान कर रहा है या उसको काटने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको पत्थर मार के या भगा देते हैं, तो हम उसको एक तरह से हम उस बच्चे को बचा रहे हैं, तो वो हिंसा नहीं गिनी जाएगी। अब जैसे जो हमारे सैनिक हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, हम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे सोल्जर हैं सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं देखते, हर मौसम में हर हाल में वो हमारी रक्षा करते हैं, तो वो हिंसा नहीं कर रहे, उनके लिए उनको कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें बताया ना कि हम ऋणी हैं, चाहे वो माता पिता की ओर से हो या मातृभूमि की ओर से हो, हम सब प्रकृति के भी ऋणी हैं, तो वो ऋण हमें चुकाना है। तो वो चुकाना कैसे है कि हमें अपना जो मनुष्य धर्म है, जो भगवान ने हमें बताया है गीता के माध्यम से, जो हमें बताया कि जो हमें हमारा कर्तव्य है उसको निभाना है। जैसे अर्जुन भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, उसका परिणाम क्या होगा वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तो वो ऐसे ही भगवान हमें भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें जिस दुनिया में आए हैं, भगवान ने कहते हैं ना, जो अगर हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, धराधाम पे भेजा है, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए हमें कहते हैं ना कि अपने कर्तव्य का धर्म का पालन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा या बुरा, वो सब भगवान पे हमें छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, मुझे तो यही समझ में आया। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे से माता जी आपने बताया, धन्यवाद माता जी। निशा माता जी, आप कुछ माता जी इसमें कुछ बोलिए, जोड़ी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, वैसे तो माता जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया और माताओं ने भी जोड़ के ना फिर इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया। माता जी मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें माता जी बस इसमें जैसे कि 28वें श्लोक है, तो इसमें तो मुझे तो यही समझ में आया माता जी की, जैसे कि ये जो हमारी आत्मा है वो तो भगवान का एक अंश है ना, जब से भगवान है तब से ही है ना, ये आत्मा भी वो अंश है भगवान का, जैसे कि कहा जाता है कि हमारी आत्मा तो भगवान का एक अंश है। तो ये तो पता नहीं, ये तो शाश्वत है, सनातन है, कब से चली आ रही है और ये तो और ऐसे ही चलती रहेगी, बस ये शरीर बदलते रहते हैं। तो अगर हम तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें कि हम उसके लिए इतना और हम उसके लिए भी इतना शोक करते हैं। अगर क्या भगवान भी बता रहे कि अगर अर्जुन इनको नहीं मारेंगे तो क्या फिर वो मरेंगे नहीं, वो तो बता रहे ना पहले भी कि वो तो भगवान के द्वारा वो तो पहले सब मारे जा चुके हैं, वो तो बस एक निमित्त मात्र है वो तो इसमें भी बता रहे कि वो तो पहले भी थे, मतलब जैसे कि माता जी ने बताया था कि प्रारंभ में अव्यक्त थे, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर विनष्ट होने पर पुनः, कि पहले तो वो अव्यक्त रहते हैं, फिर जैसे कि माता जी बता रही थी, तो उसके लिए भी मतलब हमें शोक करने की जरूरत क्या है। तो वही है माता जी कि हम सब अगर हम शरीर के लेवल पे सोचते हैं देखते हैं तो हम शोक करते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के स्तर पर आके देखते हैं तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो वही माता जी इसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे, और जैसे कि क्लासेस में बताते हैं कि जब हम किसी किराए के घर में जाते हैं, किराए के घर में रहते हैं और हमें मकान मालिक कहता है कि उस किराए के घर को खाली करना है, तो क्या हम उसके लिए मतलब शोक प्रकट करेंगे? और अगर हमें पता है कि हमें अगला जो मकान है वो हमें इससे भी अच्छा मिल रहा है, तो हम क्या उसके लिए हम शोक करेंगे कि हमें अगला अच्छा मकान, उस किराए के घर के लिए खाली करने के लिए भी हम शोक प्रकट करेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए कि अगर हम यहीं पर रहकर अपने अच्छे कर्म करें, भगवान
के कहे अनुसार अगर हम इस शरीर में रहकर काम भगवान के कहे अनुसार जो भगवान ने कहा है किस तरह करना है हमें, ये अगर उस तरह करते हैं तो हमें पता है कि हमें अगला घर कैसा मिलेगा, अगला शरीर कैसा मिलेगा, अगला जन्म हम अपना सुधार सकते हैं। तो फिर हमें उसमें शोक करने की भी कोई जरूरत रह ही नहीं जाएगी हमें। माता जी हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर से माता जी आपने सुन जोड़ा, बहुत अच्छे से बताया माता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। विनीता माता जी आप, माता जी अभी आप कुछ भी जोड़िए इसमें माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और अमीषा माता जी ने भी इतना अच्छा बताया, सारे भक्त इतना सुंदर बता रहे हैं, मतलब इससे समझ आ रहा है ना कि सब इतना अच्छा से समझ रहे हैं ना। स्टडी हमारी बहुत अच्छी चल रही है भगवदगीता, तो भगवान बहुत प्रसन्न है, ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि बिल्कुल सबको सब कुछ समझ आ रहा है और इतना सुंदर से सब बता रहे हैं। जैसे कि 27वें नंबर श्लोक में है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब शरीर जब इस धरती पे आता है ना, शरीर जब आता है धरती पे, तो उसके साथ साथ शरीर के जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, साथ साथ ही जन्म होता है। इसलिए भी कोई भी प्राणी जितनी सांसें भगवान ने काउंटिंग में दी है ना, उतनी ही सांसें वो लेगा, एक भी सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। ये बिल्कुल डिफाइंड है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो अगर जो इसको समझ जाता है तो वो ना तो जीवन और ना ही जीवन में प्राप्त भोगों पे वो गर्व करता है। अगर हम इसको समझ जाएंगे ना कि हमारा जन्म जब हुआ उसी टाइम हमारी मृत्यु का भी जन्म हो गया, तो हमें जो भी चीजें मिल रही हैं अभी, जो भी भोग मिल रहे हैं, उस पर हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि पता है कि ये सारी चीजें जो हैं विनष्ट हो जानी है। हमारा शरीर जब विनष्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जो भी भोग मिले हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को समझना होगा। और हम देख सकते हैं कि ये चर्चा भागवतम में भी आती है कि जब कंस है ना, क्योंकि कंस जैसे दुरात्मा जो कि उसको कहा जाएगा कि महाज्ञानी, उसको पता ही नहीं था कि जब उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वो बिल्कुल क्या हो गया था, इतने सारे उसने यज्ञ और शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि उसे लगा कि मृत्यु को वो जीत जाएगा। तो जब आकाशवाणी होती है कि देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो वो क्या करता है कि देवकी को ही मारने का प्रयास करता है। और फिर जब देवकी के पति ने उससे बोला कि मैं 8वें पुत्र को दे दूंगा, है ना, तो वो 8वें पुत्र का इंतजार करता है और फिर मारने का प्रयास करता है। तो फिर भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो जो भक्त और अभक्त होता है ना, भक्त क्या करता है कि वो पाप से बचने के लिए मृत्यु को स्वीकार करता है। जैसा कि अर्जुन को गीता में भगवान यही तो बोल रहे हैं ना कि तुम कर्म करो, लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि मैं अगर मारूंगा अपने स्वजनों को तो ये पाप हो जाएगा, तो वो अपने खुद मरने को तैयार है लेकिन पाप करने को तैयार नहीं हो रहा, उसकी समझ में ये पाप है। तो और जो अभक्त होता है वो क्या करता है, अपनी को बचाने के लिए किसी भी तरह का पाप करने को तैयार होता है ना। तो भक्त और अभक्त की सबसे बड़ी पहचान यही है कि भक्त जो है वो स्वयं अपने को खत्म कर लेगा लेकिन पाप नहीं करना चाहेगा, और अभक्त है सारे पाप कर डालेगा अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कंस है ना, क्योंकि कंस का मृत्यु का भविष्यवाणी हुआ था। और वैसे ही एक हम भी ये भी देख सकते एग्जाम्पल, जब कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, है ना, तो शंबरासुर जब था तो शंबरासुर को भी भगवान ने भविष्यवाणी में बोला था कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब प्रद्युम्न का जन्म होता है ना, तो वो उसका हरण कर लेता है, चोरी कर लेता है प्रद्युम्न को, और चोरी करके उसे समुद्र में फेंक देता है शंबरासुर। अपने आप को उसने सोचा कि अब मैंने अपना जो मेरे को मारने वाला है उसी को मैंने खत्म कर दिया, तो मैं तो अब हमेशा ही जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं। उसने समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में छोटे बालक को एक मछली ने खा लिया। अब मछली के पेट में भी, क्योंकि भगवान का पुत्र है तो प्रद्युम्न तो ऐसे भी भगवान के ही रूप है ना, तो मछली के पेट में भी वो जीवित थे। और फिर उस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया। और जब बड़ी मछली को मछुआरे ने मार करके शंबरासुर के महल में ले गए,
और उसके रसोई घर में उसको रख दिया गया, क्योंकि असुर था तो वो लोग तो मछली वगैरह सारे खाते थे। तो जब वहां पे रसोईया था वो मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक छोटी मछली निकली, फिर उस छोटी मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न निकलते हैं, और प्रद्युम्न उसी रसोई घर में पलते बड़े होते हैं, और फिर लास्ट में वो सम्रासुर को मार देते हैं। तो कोई कितना भी प्रयास कर लेना, सोचो कितना सम्रासुर ने कितना प्रयास किया कि समुद्र में जाकर के बालक को चोरी करके फेंक दिया, फिर भी उसकी मृत्यु तो आई ना। जिसके हाथों जिसकी मृत्यु होनी है, जिस शरीर का हानि होना है जिसके द्वारा, वो होगा ही होगा। अभी हम देखते हैं कि चलो असुर नहीं है, लेकिन कई तरह की बीमारियां भी तो असुर के ही समान है ना। तो जिसकी मृत्यु जिस बीमारी से होनी है वो होनी ही है ना। वो डिफाइंड है, कैसे हमारी मृत्यु होगी वो भी डिफाइंड है, किस स्थान पे होगी वो भी डिफाइंड है, हर कुछ डिफाइंड है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंस है, सम्रासुर, क्योंकि वो असुर थे, अभक्त थे। लेकिन भक्त जो होता है वो मृत्यु का तो इंतजार करता है ना, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु मेरी आनी है। जैसे भीष्मदेव थे, भीष्मदेव को भी पता था कि मेरी मृत्यु होगी, और जब अम्बा से विवाह जब वो होने वाला था है ना, तो अम्बा से विवाह के लिए वो मना जब कर देते हैं, तो अम्बा ने क्या बोला था कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और जब अगले जन्म में वो शिखंडी बन के आती, तो क्योंकि भीष्म क्या थे, भक्त थे, तो उन्हें तो पता चल जाता कि मेरे सामने जो खड़ा है वो कौन है, अम्बा है, शिखंडी के रूप में। तो उनको पता है कि शिखंडी के हाथ में मेरी मृत्यु होनी है। तो वो अब वहां पे, क्योंकि उनको पता था वो स्त्री थी, तो इसलिए वो हथियार नहीं उठाते, क्योंकि स्त्री के ऊपर हथियार उठाना जो है वो जघन्य अपराध है। इसलिए वो भक्त थे, तो इस नियम को माना उन्होंने, और शिखंडी के प्रति उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, और शिखंडी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। तो भीष्म जैसे भक्त थे, उसी तरह हम परीक्षित महाराज को भी देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज भक्त थे, तो उनकी जब मृत्यु, उनको पता चला मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया कि उन्होंने भागवत भी पूरी सुनी, है ना। तो ऐसे ही हमें भी होना चाहिए कि अगर हमें पता है हमारी मृत्यु आनी है, हमें पता नहीं कब है, लेकिन एक ना एक दिन तो आएगी ना मृत्यु, है ना। हमारे शरीर का ये हानि तो होना ही है, तो हमें अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। जैसे भीष्म ने तैयारी की, जैसे परीक्षित महाराज ने की, वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। तो ये तैयारी का पहला अध्याय है हमारा कि हम भगवत गीता को समझने लगे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना भगवत गीता को। तो ये तैयारी हो रही है, क्योंकि शरीर का तो नाश होना ही है ना। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते जो बहुत महान भक्त है, जैसे कि ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो है वो, उनको ध्रुवलोक मिल गया और उनका शरीर का नाश नहीं हुआ, है ना। वो तो मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख करके और वैकुंठ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सशरीर चले गए, लेकिन शरीर उनका जो है ना, वो जो भौतिक शरीर था, जब वैकुंठ में वो प्रवेश करते हैं तो भौतिक शरीर जो था वो आध्यात्मिक शरीर में बदल गया। तो कोई भी इस भौतिक शरीर के साथ तो भगवान के धाम नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सेप्शन है जो बहुत महान भक्त हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के साथ जब गदाधर पंडित थे, है ना, तो गदाधर पंडित जो थे वो माना जाता है कि टोटा गोपीनाथ में वो समा गए। तो टोटा गोपीनाथ में समा गए मतलब सशरीर ही तो समा गए, तो शरीर के साथ ही वो भगवान के धाम चले गए, है ना। उसी तरह से रसिकानंद प्रभु थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के काल में थे, बहुत बड़े भक्त थे वो भी, तो वो भी गोपीनाथ जी में के विग्रह में वो समा जाते। मीराबाई है ना, वो भी समा जाती भगवान के विग्रह में। तो ऐसे भक्त हैं जो महान भक्त हैं, वो सशरीर भगवान के धाम चले जाते हैं। तुकाराम, संत तुकाराम का भी हम देख सकते हैं कि तुकाराम को लेने तो भगवान स्वयं अपना वो विमान लेकर के आ जाते हैं, और तुकाराम अपनी पत्नी से भी विदा लेके जाते हैं। पूछते भी हैं कि तुम चलोगी क्या, लेकिन क्योंकि पत्नी के आंखों पे भौतिकता का पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो तो पहचान ही नहीं पाई कि मेरे पति इतने भक्त हैं और उनको भगवान स्वयं लेने आए हैं और सशरीर वो जा रहे हैं। फिर भी उसने मना कर दिया कि मेरे को तो अभी गाय देखना है, घर के काम करने हैं, तुम ही जाओ। और जब वो बहुत दूर चले जाते तब उसका दिमाग खुलता है कि अरे ये तो सही में भगवान के धाम ही चले गए, है ना। तो ऐसे भी भक्त हैं जो सशरीर चले जाते हैं, है ना। तो जन्म और मतलब ये जो इस जगत में जो है ना, मृत्यु लोक में जो है, तो मृत्यु लोक को छोड़ करके शरीर को जाना ही जाना, यहीं पे भी नष्ट हो जाना एक्चुअल में, तो यही हम मान सकते हैं। तो बहुत सुंदर है ये श्लोक। और इसीलिए कभी भी शरीर का नाश जब होता है ना, तो शोक नहीं करना चाहिए। और जैसे कि दूसरे वाले श्लोक में 28वें श्लोक में
कि अव्यक्त और व्यक्त की बात की गई है। तो अव्यक्त जब हम देखें कि पृथ्वी है ना, जब वो सृष्टि थी है, सृष्टि का निर्माण जब नहीं हुआ था तो सृष्टि भी अव्यक्त थी है ना। सृष्टि का निर्माण जो पंच महाभूतों से हुआ है ना, पृथ्वी जल आकाश वायु, तो वो सारे के सारे नहीं थे, सब अव्यक्त। लेकिन जब सृष्टि बनी तो सब व्यक्त हो गए, सब आ गए, और फिर जब प्रलय हुआ तो सारे के सारे फिर विनष्ट हो गए है ना। तो प्रथम स्कंद भागवतम में ये चर्चा है कि सृष्टि पहला स्कंद है ना, तो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का विनाश कैसे हुआ, वो सारा कुछ है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं। और आत्मा तो क्या है, जब तक उसे शरीर नहीं मिलता, क्योंकि हम व्यक्त तो हमेशा ही है आत्मा, लेकिन हमारी जो आंखें है ना वो नहीं देख पाती है ना, क्योंकि हमारी आंखें कैसी हैं, हमारी आंखें बिल्कुल जड़ है ना। तो इन आंखों से हम देख नहीं सकते आत्मा को है ना। जब वो शरीर में आती है तभी हम उसको देख पाते। तो ये मेरे को समझ आया। ऐसे और भी वक्त जोड़ सकते हैं, बहुत सुंदर सबने जोड़ा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने बताया, बहुत अच्छे से माता जी एक्सप्लेन किया इसको। धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया माता जी। अभी संगीता माता जी, आप कुछ माता जी इसमें कुछ भी ऐड कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी का उसके बाद सभी वक्त बहुत सुंदर है, और मेरे बुद्धि से समझ में आया और मैं बताना चाहूँगी। ये वास्तविकता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन हम सबका संबंध शरीर से होता है, शरीर से रिलेट करके हम सब दुख सुख मनाते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें निश्चित अवधि के लिए कर्मों के अनुसार जन्म या मरण मिलता है। मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक हम गुरु या भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति प्राप्त ना करें, भगवान की शरणागति प्राप्त ना करें। अगर हम शरणागति नहीं प्राप्त करेंगे तो हम जन्म मरण के चक्र में हमेशा ही फंसे रहेंगे। जैसे कि मैं भगवान बार-बार अर्जुन से यही बात कह रहे कि तुम्हें शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका तो निश्चित ही अंत होना ही है। लेकिन भगवान जब भी जो करते हो मतलब भक्तों के यश के लिए करते हैं, इसमें मतलब अर्जुन का यश प्राप्त होना था। ऐसे श्रीमद् भागवतम में मतलब भगवान जी बताते हैं कि जो परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब जिसने जितना कर्म किया है ना, उसी अनुसार उसे हर फल मिलता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि उसे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमें शरीर छूटेगा ही, तो हमें अफसोस किस लिए मनाना। अगर हम शुरू से इस बात में, जैसे कि भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से भगवत गीता की क्लास अटेंड करो, इस बात को हम समझ भी रहे हैं, तो जब हम शुरू से इस बात को समझेंगे तो हम शरीर से मोह नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये पता चलेगा कि शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा जो शाश्वत है। इस आत्मा को अगला जन्म मिलना, अगला शरीर मिलना है, लेकिन शरीर हमें कैसा प्राप्त करना है उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और इस बात को जो भक्त है, वैष्णव भक्त, वो समझते हैं कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, जिस हिसाब से भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इस जन्म में हम भक्ति करेंगे, अगले जन्म में भी भक्ति की मिलेगी। और इसमें एक बात ये भी समझ में आती है कि मतलब अमोघलीला मुझे बता दें कि अर्जुन को भी यही समझा कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसमें हम क्यों परेशान हो, और जो चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसके लिए हम क्यों परेशान हो। तो सब कुछ हमें भगवान को छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन को बार बार भगवान यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना वो तो होके रहेगा, क्योंकि निश्चित अवधि के लिए ही हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और कर्मों के अनुसार ही हमें हर कार्य मतलब कर्मों के अनुसार हमें हर फल मिलता चला जाएगा। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य को करते चले जाना है, बाकी जो होगा वो तो होना ही होगा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, उसमें तो बहुत सुंदर आपने ऐड किया। धन्यवाद माता जी। ना हमारी जो कक्षा है इसमें ना हम देख पा ही रहे हैं कि रोज रोज जितना हम ये सुन रहे ना, एक एक पॉइंट अगर हम इकट्ठा करें ना तो हमारी पूरी क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इतना सुंदर से सभी भक्त ना इतना सुंदर सुंदर बताते हैं, तो इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और ना हम एक पॉइंट में हम समझ पाते एक श्लोक में, तो यही है कि हम समझ पा रहे हैं भगवत गीता को। कितने अच्छे से हम जो है
अगर हम अकेले से अगर भगवत गीता को पढ़े तो हम इतना जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जो हम ग्रुप में ऐसे पढ़ रहे हैं ना। तो वही ना, हम इतने जन अगर एक पॉइंट भी कोई अलग से बताता है ना तो वही उसमें जो है ना श्लोक में हम देखते कि कितना अच्छे से उसमें जो हमारा कवर हो पा रहा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का ना। पूजा माता जी, अभी आप कुछ बोलेंगे माता जी? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें भी 27वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि मृत्यु तो निश्चय ही है, जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चय ही होगा। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं और अपने कर्म के हिसाब से ही मृत्यु मिलती है। जैसे अब जैसे भरत महाराज थे, अपने भक्त थे, पर वो एक हिरण्य में आसक्त हो गए थे तो उनके 3 बार उनका जन्म हुआ, तब उनकी मुक्ति मिली। ऐसे ही हमारा शरीर है, हम अपने जैसे कर्म करेंगे वैसे मृत्यु भी कई तरह की मृत्यु कहते हैं ना, किसी के सिर के वजह से निकलती है, किसी नाक के द्वारा, किसी आंख के द्वारा, किसी आत्मा के द्वारा, के मलमूत्र के द्वारा, कई तरह से निकलती है मृत्यु भी हमारे को, कितने तरह से मिलती है। जैसे अपने कर्म करते हैं उसी तरह से हमारे को मृत्यु मिलती है। इसमें ये बताया गया, वही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम कर्म करो, जो कर्म फल देना वो तो मेरे को देना। अब तुम्हारे को बताया कि युद्ध करने का, तो आपको क्षत्रिय है तो आपका युद्ध करने का कर्म है ही, तो आपको कर्म करना, अपने कर्म की अगर फल करने की वो चिंता वो मत करो कि मेरे को कैसे करना है, वो तो मेरे हाथों छोड़ दो जो मुझे करना है। इसमें ये बता रहे हैं भगवान कि अपने शोक करने की जरूरत नहीं है। जो उनके जो परिवार के थे वो तो सब मृत्यु हो चुके थे, पर तो निमित्त 7 बजे थे भगवान के, तो बस उनको दिखाने की, हमारे को शिक्षा देने के, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए तो हुआ था कि भगवान ने उनको शिक्षा वो दी थी, गीता का सार सुनाने के लिए अर्जुन को। तो उनको जैसे उनके दिव्य आंख दी थी, उनको तो देखने का दृश्य भी उनकी तो नहीं था कि मैं भगवान को देख सकूं, उनको दिव्य दृश्य दिए थे भगवान ने, तो उन्होंने उनका दर्शन कर पाए थे भगवान का, तभी तो वो हुए थे। इसमें यही बता रहे हैं कि तुम शोक मत करो और युद्ध करो। ये युद्ध धर्म भूमि से धर्म क्षेत्र बताया कि इसको युद्ध करने के लिए, और जन्म मृत्यु चक्कर तो नहीं चलते रहता है। और दूसरे श्लोक में ये बता रहे हैं कि मृत्यु तो अव्यक्त है, व्यक्त है, अनिश्चय नष्ट मृत्यु होती है। इसमें जन्म भी होते हैं, हम देख नहीं सकते, जन्म नहीं होता उससे पहले हम आत्मा को नहीं देख सकते, जन्म होने के बाद भी होता है, और एक दिन मृत्यु होने के बाद भी 5 तत्व में विलीन हो जाती है ये आत्मा, ये शरीर ये बताया है कि इसमें यही बताया है भगवान। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा से आपने बताया। थैंक यू सो मच माता जी। कृष्ण मुरारी प्रभु जी, क्या आप कुछ बताइए जी? अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हाँ जी माता जी, ये हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी समझ में तो यही आया माता जी कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता ही रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब हम मतलब भौतिकता में घुसे रहेंगे। और इस चक्कर को तोड़ने का मतलब पिछले श्लोकों में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भी अगर हम कृष्ण जी को पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दें तभी ये जन्म मृत्यु का चक्कर छूटेगा। तो मेन यही है, मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। अगर हम मतलब बचना है, अगर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है तो इसलिए मैं भी क्लास से जुड़ा हूँ ताकि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच पाऊं। तो ये है कि भी ये तो नित्य है। अगर मतलब अभी जाके मतलब ध्यान खुला हमारा, मतलब अभी जाके जगह हम अभी लॉकडाउन से पहले हम भौतिकता में थे, मतलब हमें पता नहीं था। लेकिन ये है कि भी जब लॉकडाउन लगने के बाद हमें समझ में आया कि भी वास्तव में ईश्वर क्या है। मतलब कनेक्टिविटी घर में, जब उस टाइम घर में ही रहते थे तो उससे क्या कनेक्टिविटी हुई, तो उससे फिर धीरे धीरे हम इधर आए तो समझ में आया। और फिर प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी, आप सब भक्तों के बीच में रह करके ये सब सुन रहा हूँ मैं, तो इससे क्या है कि भी अब लग रहा है कि धीरे धीरे हम मतलब अभी तो वैसे तो क्या कई जन्म लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन यह है कि भी आप सब भक्तों का आशीर्वाद है, और मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि कृपा है सभी भक्तों का मेरे ऊपर, माता जी और प्रभु जी की भी ये सब समझ में आ रहा है। और हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं बिल्कुल तन मन से, और भगवान की जी की तरह मतलब वो सरेंडर मतलब पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएंगे। अभी भौतिकता में थोड़ा बहुत जिम्मेवारियां पड़ी हैं, इस वजह से उसमें लगे, लेकिन पूरा टाइम एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि पूरे दिन भगवान जी का नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।
बहुत अच्छा प्रभु जी आपने बोला, ये आपने बिल्कुल सच कहा ना, इस सब का आशीर्वाद बना रहे ना। और प्रभु जी का विशेषकर निमाई बंधु प्रभु का ना, और सचिपति प्रभु का है ना, हमारे शिक्षा गुरु, उनका आशीर्वाद सच में ही हमारे ऊपर है, जो हम आज यहाँ पे जो है ना क्लास कर पा रहे हैं। तो हमको तो ना बार बार वही ना, उनके लिए जितना भी बोले ना उतना ही कम है ना। तो कोई मतलब शब्द ही नहीं है कि क्या बोले उनके लिए ना। आज हम अगर कुछ भी कर पा रहे हैं तो उनकी बदौलत ही हम जो है सब जो है कर पा रहे। थोड़ी सी भी अगर किंचित मात्र भी अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं ना, तो प्रभु जी उन्हीं की कृपा से ना। जैसे आदि लीला माता जी भी कितना क्लास लेती है ना, कितना बिजी उनका शेड्यूल है ना, फिर भी एक भी क्लास एक भी वो हमारे लिए छोड़ती नहीं, हमारे लिए हर एक क्लास लेना तत्पर रहती है बिल्कुल, है ना। अगर हम अपने आप को देखें ना, तो हम एक क्लास लेके ये सोचेंगे कि हाँ वो क्लास करनी है। जैसे आज की क्लास जैसे है ना, हम अगर वहाँ प्रोग्राम में थे तो सोच रहे थे कि चलो आज की क्लास ना कैंसिल कर देते ना, लेकिन प्रभु जी और माता जी को अगर हम देखें ना, तो चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन वो जो है हम जैसे बद्धों के लिए ना बिल्कुल समय निकाल के ना हर एक क्लास को भी करते हैं, और ना बिल्कुल तत्पर रहते हैं ना हम जैसे भक्तों की सेवा के लिए। तो कोई ना कुछ भी बोल नहीं सकते हैं उनके लिए ना। बस हम यही है कि ना भगवान ने जो है प्रभु जी हमारे लिए कर रहे ना, बस आगे मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं कि क्या ही बोलूं उनके लिए। तो धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी आप बोल। विक्रम प्रभु जी, क्या आप कुछ बोलेंगे प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडित प्रणाम। और माता जी सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बताया, और माता जी ने बहुत सुंदर क्लास लिया आज। माता जी मेरा ये था कि यहाँ पर रूपपाल जी बता रहे हैं कि भगवान और गुरु ये अगर बताते हैं कि हिंसा आपको करना है, तो वो हमें या फिर उनके भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि वो हिंसा भी है। अगर भगवान द्वारा बताया जा रहा है या गुरु द्वारा आदेश दिया जा रहा है, तो वो भी हमारे फायदे के लिए ही हो, और उसका जो है वो पाप भी नहीं लगता है। और माता जी ने दूसरे श्लोक में जैसे ऊंची बिल्डिंग का और स्वप्न का ये एग्जाम्पल दिया, तो ये शरीर भी ऐसा ही है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी अप्रकट हो जाता है, कभी नष्ट हो जाता है, फिर कभी वापस नया शरीर मिल जाता है। तो हमें इसके बारे में शोक कभी नहीं करना चाहिए। और कृपा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें इससे छुटकारा पाने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए हमें भक्ति आगे करनी चाहिए, और इस जो सांसारिक है माया है, इससे हम बाहर निकल सकें। यही था माता जी मेरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बोला ना। यही है बस, हमें बस इसके साथ ही चलना है। धन्यवाद प्रभु जी। मासी माता जी आप कुछ बोलिएगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर क्लास के लिए। माता जी जैसा कि 10.42 श्लोका में कहा गया है भगवत गीता के, भगवान ने कहा है कि अर्जुन इतने सारे ज्ञान की क्या जरूरत, मैं तो अपने एक फ्रेगमेंट से, अपने एक छोटे से अंश से इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे जो भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जो भी ये ब्रह्मांड सारे हैं, इनको मैं चलाता हूँ। तो जिस प्रकार भगवान अगर अपने परमात्मा रूप में इतने बड़े ये जो कॉस्मिक क्रिएशन है, इसमें अगर वो नहीं आते तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। उसी प्रकार इस शरीर में अगर आत्मा ना आए तो ये शरीर का कोई उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। तो जैसा कि
प्रभुपाद जी ने इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कपड़े होते हैं, कपड़े मूव करते हुए कैसे दिखते हैं, जब उसको कोई मनुष्य पहनता है तभी वो मूव करते हुए दिखते हैं। कोई कार है, कार चलती हुई दिख रही है, कैसे? क्योंकि उसके अंदर एक मनुष्य बैठा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये कार तो अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, इसके अंदर कोई मनुष्य नहीं बैठा, तो ये तो पागलपन हुआ ना। इसी प्रकार ये जो मटेरियल एजुकेशन हमें मिलती है वो हमें माया के जाल में इतना फंसाई जा रही है कि हम भूल ही गए हैं कि भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, उसमें उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि जो मटेरियल एजुकेशन है, मटेरियल एजुकेशन को संस्कृत में जड़ विद्या कहते हैं। जड़ विद्या यानी जो मूव नहीं कर सकती, लेकिन जो शरीर है वो तो आत्मा और मैटर का मिक्सचर है, इसलिए ये मूव कर पा रहा है। तो इस भजन में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मटेरियल एजुकेशन से माया अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, माया अपने आप को सभी के मन में बसा दे रही है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने भी अपनी बुक में एक बहुत सुंदर बुक एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें उन्होंने बता रखा है कि संस्कृत में जो पा वर्ग होता है, प फ ब भ म, ये कैसे मटेरियल बॉन्डेज को, मटेरियल जो बंधन है उसको डिनोट कर सकता है। पा मतलब परिश्रम, मनुष्य पूरे दिन काम करने में बिजी हो जाता है, जैसे हम स्कूल जाने में, स्कूल का होमवर्क करना है, चैंटिंग नहीं करते, बुक रीडिंग नहीं करते, तो परिश्रम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। फिर उसके बाद फा से क्या होता है? फेन, फेन यानी फॉर्म। जब एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी ने कि जैसे कि कोई घोड़ा होता है, अगर वो बहुत ज्यादा परिश्रम कर ले तो उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है। उसी प्रकार हम भी इतना परिश्रम करने लग जाते हैं कि हम भी जब सोते हैं तो मुंह से झाग निकलने लग जाता है ना, गहरी नींद में सो जाते हैं, माया की गोद में सो जाते हैं, फिर उठ नहीं पाते, नाम नहीं जप कर पाते। बात से तीसरा बताया गया बंधन। ये सब काम करते करते हम बंधनों में बन जाते हैं। इतनी सारी फैक्ट्रीज खड़ी कर दी, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, अब इसको संभालेगा कौन? हम ही संभालेंगे, तो टाइम कैसे मिलेगा नाम जप करने का? तीसरा भय। अब अगर हम कुछ इंडस्ट्री खड़ी कर दें तो एक बिजनेसमैन है, उसको रिस्क आ जाएगा। रिस्क मतलब हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि रिस्क मतलब होता है आगे सिचुएशन के ना पता होने से, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में ना पता होने से जो हमारे अंदर डर पैदा होता है ना, उसको रिस्क कहते हैं। तो ये रिस्क और ये भय तो सबके अंदर बना हुआ है। फिर माँ से मृत्यु, जो भी हमने प्लान्स बनाए थे इस जीवन में करने के, वो सारे खत्म हो जाते हैं मृत्यु पर आकर, लेकिन इच्छाएं तो बनी रहती है, फिर अगला जन्म दोबारा से लेना पड़ जाता है। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमने इस ह्यूमन बॉडी को वेस्ट कर दिया तो हमें दोबारा से 84 लाख योनियों में घूमना पड़ जाएगा। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, अब सूर्य उदय हो गया, जब वो ढल गया तो उसको हम 24 घंटों बाद ही देखेंगे, अगले दिन ही देखेंगे ना। उसी प्रकार जैसे ये शरीर हमें मिल गया, इसको हमने वेस्ट कर दिया तो 84 लाख योनियों के बाद ही हमें ये शरीर दोबारा से मिल पाएगा। इसलिए हमें भगवान जी का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी माता जी की जय। ना सुंदर माता जी, आप ना, हम इतने ना बड़े होके भी ना इतनी बुद्धि हम ना हमारे अंदर आ नहीं पाती कि हम नहीं तो कुछ बोल पाए, और आप ना माता जी इतने छोटे से होके भी ना हम ना स्तब्ध रह जाते कि आप इतना अच्छे से कैसे बोलते हो ना। तो इतना सुंदर, हम तो ना यही होती हमारे जो ग्रुप में आप जैसे भक्त है ना, तो इसके बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कितना सुंदर आप बोलते हैं ना, बिल्कुल अंदर से ना ये समझ पाते हैं कि हाँ आपने कुछ ये बोला, कितना हर एक शब्द ना कितना अच्छे से बोलते हो। धन्यवाद माता जी। अब सतीश यादव प्रभु जी ना, आप कुछ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबीता यादव माता जी का, इतना सुंदर तरीके से माता जी ने क्लास किया। बहुत ही सरल स्वभाव है माता जी का, और जो भी है जेन्युइन है उनका। तो बहुत सुंदर तरीके से माता जी ने क्लास किया। थैंक यू सो मच। और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं है ना इस ग्रुप की सेवा कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी इतने सुंदर भक्त लोग है ना मेरे साथ हैं। और मेरे को अनुभव अच्छा रहता है कि जब बाहर के भक्त लोग कहते हैं, जैसे आज भी है ना, अच्छा लगा था मेरे को कि दूसरे भक्त लोग चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं।
तो बहुत अच्छा फ़क्र होता है कि वो भी सब आप सभी भक्तों की कृपा से हम इस ग्रुप को इतना सुंदर चला पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, और मैं अपने आप को भी धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर जो हम प्रयास कर रहे हैं और आप सभी भक्त लोग भी इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं। और देखिए छोटी सी बिटिया है हमारी, हिमांशी बिटिया, कितना सुंदर है ना क्लास कर रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन फुल क्लास करे, पूरी क्लास। तो अगली बार मैं बिल्कुल डालूँगा इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वैसे तो समय हो गया माता जी, कुछ जोड़ूं क्या? अगर समय तो ज़्यादा हो गया। प्रभु जी थोड़ा सा कुछ तो प्रभु जी आप जोड़िए। तो ये जो दूसरा अध्याय जो हमें मिला है, 72 श्लोक का पैकेज जो हमें मिला है ना, ये पैकेज जो है इसमें इतना सुंदर वर्णन है। 72 श्लोक ही क्यों, मतलब सबसे ज़्यादा श्लोक इस अध्याय में क्यों? भावना माता जी बताएंगे सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि प्रभु जी माफ करना अगर गलती हो तो, मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इसलिए मतलब ये इसमें हमें अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है कि हम कौन है। भगवान हमें अगर सबसे पहले हम यही नहीं जानेंगे हम कौन है तो हम कर्म कैसे करेंगे, भागवत भक्ति कैसे करेंगे, भगवान को कैसे जानेंगे। इसीलिए भगवान ने इसको इतनी डिटेल में समझाया कि हमारे जैसे मोटी बुद्धि के लोग इसको आसानी से समझ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो माता जी बता रही हैं कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, ये तो पहचान सकते हैं। तो अब हम सब पहचान गए कि हम सब आत्मा हैं। तो कल को कोई परिवार में चला जाए तो हम लोग एक आंसू तो बहाने वाले हैं नहीं, ऐसा है क्या? संभव है विक्रम योगी प्रभु जी, संभव है ऐसा? अभी तो संभव नहीं है प्रभु जी। बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए भगवान 72 श्लोक का पैकेज दे रहे हैं। और भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान उधर इशारा कर रहे हैं जो भगवान की तरफ मुख नहीं कर रखा और भगवान के सानिध्य, भगवान जैसा बोल रहे हैं, भगवान जैसा चलने के लिए बोल रहे हैं, जो उनके विमुख है उसके लिए शोक नहीं करना। जो भगवान के संग, भगवान के नियम कायदे कानून को मान रहे हैं उनके लिए तो शोक करना ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम शोक नहीं करेंगे। अब कोई अन्यायी अत्याचारी अगर चला जाए तो हम उसके लिए यही कहेंगे ठीक है, अच्छी बला टल गई, ऐसा ही बोलेंगे, है ना। तो भगवान यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे कि अपने परिजनों पे शोक नहीं करना, अपने परिजनों से प्रेम नहीं करना। गीता ये नहीं सिखा रही कि कल से आप सोचो कि हम तो बस आत्मा है और आत्मा ही रहेंगे, अब कल से हम किसी के प्रति शोक नहीं करेंगे। मेरा छोटा बेटा है, वो उस पर देख रहा था, यूट्यूब पर स्टंट देख रहा था। तो एक लड़का मतलब ऊंची वाली बिल्डिंग से कूद रहा था और फिर उसका पैर, मतलब वो तो स्टेबल था, लेकिन अगर उसका पैर नीचे गिर जाता तो वो तो बहुत मर जाता। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि, मैंने कहा ये तो अगर ये तो गलत है, ऐसा कर रहा है। तो बेटा बोल रहा है अरे मरेगा नहीं, शरीर ही मरेगा, आत्मा तो अजर है। तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं, ये भगवान क्या कहाँ इशारा कर रहे हैं कि हमें अन्यायी अत्याचारी जो समाज में है उनके प्रति जो है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट कौरवों की सेना में जो है उनके लिए शोक नहीं है। भगवान ने ऐसा तो कहीं नहीं कहा है ना कि देखो तुम भी जाओगे, भाई भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ऐसा भगवान नहीं कर रहे। भगवान 72 श्लोकों में सिर्फ यही इशारा कर रहे हैं कि समाज में उन्हीं को रहने का अधिकार है जो सनातन बने रहेंगे, भगवान के सानिध्य के अनुसार चलेंगे। और आत्मा क्या है? सनातन है ना। तो बहुत लंबा बोल सकता हूँ लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, कल इस पर और भी चर्चा करेंगे।
बहुत सुंदर, इसमें सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ जानने योग्य है, लेकिन अंदर से गहराई से जानो। मतलब ये आत्मा का विषय बनाया गया है ना, केवल उतना ही नहीं है, इसको अंदर से सोचो समझो। मतलब हर चीज़ को ऊपर ऊपर से थोड़ा लेने की कोशिश मत करो, अंदर के भाव में जाइए, तब जाके समझ में आएगा ये। क्योंकि हर भक्त फिर एक ही लय में बोलता है कि ये आत्मा है, उसमें ऐसा शोक नहीं करना। थोड़ा सा डीपली हमें भी सोचना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो सॉरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जैसा कि अभी हम बोल रहे थे ना प्रभु जी कि हमारे इस ग्रुप में जैसे आज हम यहाँ पे हैं, तो हम जो है प्रभु जी की वजह से, माता जी की वजह से, और उनका कितना ही धन्यवाद करे वो कम है। लेकिन प्रभु जी कहीं ना ये भी है कि है ना, हमारे ग्रुप के जो लीडर है ना प्रभु जी, वो इतने अच्छे हैं ना कि प्रभु जी वो भी मतलब हम कुछ बोल ही नहीं पा सकते। कि आज भी जैसे है ना, हमने बोला ना कि चलो आज क्लास को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हमारे लीडर ने बोला कि नहीं, क्लास जो है कैंसिल नहीं हो सकती। तो ये प्रभु जी ने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि अगर प्रभु जी ने ये हम तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन प्रभु जी ने कैंसिल ना करके इतना हमें जो आज जो सुनने को मिला वो ना हमसे वंचित रह जाता। तो प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें गर्व है कि ना प्रभु जी हमारे जो लीडर है, सेवक। धन्यवाद प्रभु जी। इतना सुंदर ना प्रभु जी आप बोलते हैं ना, हमारी क्लास है ना प्रभु जी, आप 2 लाइन में बोलते हैं ना तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि हाँ हमने 2 लाइन में भी बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आज भी जो कक्षा माता जी की है, बबीता यादव माता जी ने इतना सुंदर से कक्षा किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ना। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ना, सबने इतने अच्छे से जोड़ा। और विशेषकर जो है बबीता यादव माता जी का, हाँ उन्होंने दोनों श्लोकों को इतने अच्छे से जो है समझाने का प्रयास किया और समझाया भी है ना। तो उनका धन्यवाद करेंगे बाई चैंटिंग हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के लिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कल के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल के लिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हरे कृष्णा। तो कल के लिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कल हमारी सेवा है और सभी भक्त समय पर उपस्थित हो जाएं, है ना। 4 बजे तक आ जाएं ताकि हम लोग उस सेवा को बहुत अच्छी तरह कर पाएं, है ना। कम से कम 2 महीने में आती है सेवा, तो उसको बड़ा ध्यान से करना चाहिए। हरे कृष्णा।